जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पटेल और मेरा चैनल है मिस्टर रॉकी भाई, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित जहां है प्रकाश जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का छठा अध्याय बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसमें 7 पार्ट आते हैं। पहला है सक्रिय इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, दूसरा असफलता के साथ रचनात्मकता से निपटना, तीसरा एकाग्रता सफलता की एक कुंजी है, चौथा रचनात्मकता, पांचवा सर्वतोमुखी सफलता का सृजन, छठा उत्साह का महत्व और सातवां प्रचुरता और समृद्धि। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप ऐसा न सोचें। नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, परंतु ईश्वर की संतान के रूप में आप असीम हैं। अपनी एकाग्रता को ईश्वर पर केंद्रित करें और वह संपूर्ण शक्ति जिसे आप किसी भी दिशा में प्रयोग करने के लिए पाना चाहते हैं, आप प्राप्त कर लेंगे। सक्रिय इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। पार्ट 1। इच्छा शक्ति आपके भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब का माध्यम है। इच्छा शक्ति में प्रकृति की सारी शक्तियों को नियंत्रण करने वाली ईश्वर की असीम शक्ति निहित है, क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनाए गए हैं। वह शक्ति आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी है। जब आप कोई अच्छे कार्य करने का निश्चय कर लेते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर ही लेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो। यदि आप प्रयत्न करते रहेंगे तो ईश्वर ऐसा साधन बना देंगे जिसके द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को उसका उचित फल मिल ही जाएगा। यही वह सत्य है जिसका जीसस ने उल्लेख किया था जब उन्होंने कहा, यदि तुम विश्वास करो और कोई शंका न करो तो यदि तुम इस पर्वत को कहोगे यहाँ से हट जाओ और सागर में गिर जाओ तो ऐसा ही होगा। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति का लगातार उपयोग करें, फिर चाहे कुछ भी अवरोध आए तो लोगों की सहायता के लिए यह सफलता, स्वास्थ्य और शक्ति को उत्पन्न करेगी और सर्वोपरि यह ईश्वर के साथ संपर्क को उत्पन्न करेगी। एक बार आपने कह दिया मैं करूँगा तो कदापि पीछे न हटे। यदि आप कहते हैं मैं कभी भी सर्दी जुकाम से पीड़ित नहीं होऊंगा और अगली सुबह ही आपको भयानक जुकाम हो जाता है और आप निरुत्साहित हो जाते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। जब आप अपने प्रतिज्ञापन से विपरीत कुछ होता हुआ देखते हैं तो आपको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, यह जानते हुए कि ऐसा ही होगा। निरंतर विश्वास बनाए रखें। यदि आप बाह्य रूप से कहें मैं ऐसा करूंगा और भीतर से सोचें कि मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने विचार की शक्ति को निष्क्रिय एवं प्रभावहीन कर देते हैं। यदि आपको घर की आवश्यकता हो और आपका मन कर रहा हो अरे मूर्ख, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक बलवान बनाना चाहिए। जब आपके मन से बस की बात नहीं का भाव निकल जाता है, तब ईश्वर की शक्ति उसका स्थान ले लेती है। आपके लिए आसमान से कोई घर गिराया नहीं जाएगा। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यों द्वारा इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करते जाना होगा। जहां आप असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जब आप लगातार अपने विचारों और कार्यकलापों में उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं तो जिसकी आप इच्छा कर रहे हो उसे साकार होना ही पड़ेगा। यद्यपि आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में न हो तो भी यदि आपकी इच्छा शक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहती है तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। संसारी व्यक्ति का दिमाग मैं नहीं कर सकता से ही भरा रहता है। कुछ विशेष गुणों और आदतों वाले परिवार में जन्म लेने के कारण वह इनसे प्रभावित होकर सोचने लगता है कि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता, वह ज़्यादा चल नहीं सकता, वह इस चीज़ को खा नहीं सकता, वह उसको सहन नहीं कर सकता। उन सभी नहीं कर सकता के भावों को दग्ध करना ही होगा। आप जो कुछ भी करना चाहें उसे कर पाने की शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति इच्छा शक्ति में निहित है। यदि आप सक्रिय इच्छा शक्ति के साथ किसी विचार को पकड़े रखते हैं तो यह अंततः साकार रूप धारण कर लेता है। एक विचार को सक्रिय इच्छा शक्ति के साथ बनाए रखने का अर्थ है उसे तब तक बनाए रखना जब तक उस विचार का प्रारूप सक्रिय बल का विकास न कर ले। जब एक विचार को इच्छा के द्वारा
सक्रिय बना दिया जाता है तो यह ठीक आपके द्वारा रचित मानसिक रूप के अनुसार साकार हो सकता है। आप इच्छा शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ। किसी ऐसे लक्ष्य को चुनें जिसके बारे में आप सोचते हैं आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, और फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ उसी एक कार्य को करने का प्रयास करें। जब आपको सफलता मिल जाए तो किसी बड़े कार्य को हाथ में लें और इसी प्रकार अपनी इच्छा शक्ति के अभ्यास को जारी रखें। यदि आपकी कठिनाई गंभीर हो तो गहनता से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे। आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप कुछ ही भी हो या आप कोई भी हो। कोई आपको दृढ़ निश्चय करना ही चाहिए। इसी इच्छा शक्ति को व्यवसाय और ध्यान दोनों में ही प्रयोग करें। यदि शांतिपूर्वक विवेक से सोचने के पश्चात आप निश्चय कर लेते हैं कि आप जो कुछ भी कार्य करने लगे हैं वह सही है, तो कोई भी आपको रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यदि मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता तो मैं संपूर्ण संसार को झकझोर देता, जब तक कि लोग यह न कहते कि उसको कुछ काम दे दो जिससे कि वह शांत हो जाए। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिला दिया कि आप एक असहाय प्राणी हैं और आप किसी भी अन्य व्यक्ति को आपको यह विश्वास दिलाने देते हैं कि आपको काम नहीं मिल सकता, तब आपने अपने मन में एक आदेश पारित कर लिया है कि आप निकृष्ट एवं निकम्मे हैं। ईश्वर या भाग्य का निर्णय नहीं, अपितु आपके लिए आपका अपना निर्णय ही निर्धन या चिंतित बनाता है। सफलता या असफलता का निर्णय आपके मन में होता है। शेष समाज की नकारात्मक धारणा के विरुद्ध भी यदि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त सर्वविजयी इच्छा के द्वारा दृढ़ धारणा प्रकट करते हैं कि आप कठिनाइयों में दुख भोगने के लिए छोड़े नहीं जा सकते, तो आप एक गुप्त दिव्य शक्ति को स्वयं में उदय होता हुआ अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि उस दृढ़ धारणा एवं शक्ति का आकर्षण आपके लिए एक नए मार्ग खोल रहा है। दूसरा अध्याय है असफलता के साथ रचनात्मकता से निपटना। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सर्वोत्तम समय होता है। परिस्थितियों की मार से आप घायल हो सकते हैं, परंतु आपका मस्तक ऊंचा रखिए। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आप अनेक बार असफल हो चुके हों। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते, या जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, जब तक आपके प्रयासों को सफलता का मुकुट नहीं बन जाता, संघर्ष करते ही रहिए। विजय के मनोविज्ञान का प्रयोग करना सीखें। कुछ लोग परामर्श देते हैं असफलता के बारे में कोई चर्चा बिल्कुल मत करो, परंतु केवल इसी से लाभ नहीं होगा। सर्वप्रथम अपनी असफलता और इसके कारणों का विश्लेषण करें, अनुभव का लाभ उठाएं और फिर इसके विषय में सोचना बंद कर दें। जो व्यक्ति संघर्षरत रहता है, जो भीतर से अपराजित, यद्यपि वह बहुत बार असफल रहा हो, तो भी वह वास्तव में विजयी शक्ति है। चाहे जीवन अंधकारमय हो, चाहे कठिनाइयाँ आए, चाहे सुअवसरों का उपयोग न कर पाए, लेकिन अपने अंतर में यह कदापि न कहें मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कुछ कर सकता है? आपके परिवार के लोग आपको त्याग सकते हैं, आपका इच्छा भाग्य आपको धोखा देता दिखाई दे सकता है, मनुष्य और प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपके विरुद्ध हो सकती हैं, परंतु आपके अंदर विद्यमान कार्य आरंभ करने की दिव्य शक्ति के गुण के द्वारा आप अपने बीते हुए गलत कार्यों द्वारा उत्पन्न भाग्य के प्रत्येक हमले को विफल कर सकते हैं और विजयी बनकर स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप दिव्य चेतना द्वारा मार्गदर्शित है, तो चाहे भविष्यपूर्ण अंधकारमय ही क्यों न हो प्रतीत होता हो, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते। यदि आप दिव्य चेतना द्वारा मार्गदर्शित है, तो चाहे भविष्यपूर्ण अंधकारमय ही क्यों न हो प्रतीत होता हो, तो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि ईश्वर ने ठान लिया है तो आप असफल नहीं हो सकते।
आपको इस विचार को अपने मन में निकाल फेंकना होगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर दूर कहीं स्वर्ग में रहते हैं और आप इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक असहाय तुच्छ कीड़े मात्र है। याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है। भूल करना और गलत मार्गों पर चलना एक क्षणिक कमजोरी है। ऐसा न सोचें कि आप पूर्णतया खो चुके हैं। यदि आप अपने अनुभवों से सीख लें तो जिस धरती पर आप गिरते हैं उसी धरती का उपयोग सहारे के रूप में आप पुनः उठने के लिए कर सकते हैं। यदि आप गलती को जान लेते हैं और दृढ़तापूर्वक निश्चय करते हैं कि उसे पुनः नहीं दोहराएंगे, तब यदि आप गिर भी जाएं तो यह गिरावट भी आपके कभी भी प्रयास न करने से गिरने की अपेक्षा बहुत कम होगी। न ही हमें अपने सभी प्रयासों में सफलता की आशा रखनी चाहिए, न ही कुछ उद्यम असफल हो सकते हैं, परंतु दूसरे सफल होंगे। असफलता और असफलता आपस में संबंधित है, एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं हो सकता। इसलिए यदि प्रचुर मात्रा में सफलता मिल जाए तो हमें अहंकारी बनकर अभिमान से फूल नहीं जाना चाहिए और न ही हमें असफल होने पर हार कर निरुत्साहित हो जाना चाहिए। चाहे आप कितनी बार भी असफल हो, प्रयास करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने अपरिवर्तनीय दृढ़ निश्चय कर लिया है, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो सकती है परंतु मैं जितना सर्वोत्तम हूँ हो सके प्रयत्न करता रहूँगा, तब आप सक्रिय इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और आप सफल हो जाएंगे। ऐसी सशक्त इच्छा शक्ति ही एक व्यक्ति को धनवान बनाती है, दूसरे को शक्तिशाली और किसी अन्य व्यक्ति को संत बना देती है। एकाग्रता सफलता की एक कुंजी है। तीसरा अध्याय है, जीवन में बहुत सी असफलताओं का मूल कारण एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता एक खोजबत्ती की तरह है। जब इस प्रकाश पुंज विशाल क्षेत्र में फैलाया जाता है तो इसकी विशिष्ट लक्ष्य पर एकाग्र होने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, परंतु एक समय में एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करने से यह शक्तिशाली हो जाती है। महान व्यक्ति एकाग्रता संपन्न व्यक्ति होते हैं और वे अपने संपूर्ण मन को एक समय में एक ही लक्ष्य पर रखते हैं। व्यक्ति को एकाग्रता की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपने ध्यान को बाधाओं की वस्तुओं से मुक्त करके उसे एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रित कर सके। एकाग्रता की शक्ति द्वारा मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन की अपार शक्ति का उपयोग कर सकता है और जिन द्वारों से असफलता के प्रवेश की संभावना है उनकी रक्षा कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके कार्य या तो चंचलतापूर्ण होंगे या धीमे। यह सत्य नहीं है। यदि आप शांत रहते हैं और पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो आप सभी कर्तव्यों को ठीक गति से करेंगे। एक शांत व्यक्ति जिस वातावरण में स्वयं को रखता है उसके साथ अपनी इंद्रियों का पूर्ण तालमेल बनाता है। एक चंचल व्यक्ति किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, परिणाम स्वरूप वह अपने आप को एवं दूसरों को परेशान करता है और हर बात को गलत समझता है। अपनी एकाग्रता के केंद्र को कभी भी शांति से चंचलता की ओर न बदलें। कार्यों को केवल एकाग्रता से करें। आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वह आपको कितना ही तुच्छ अथवा अनावश्यक क्यों न लगता हो, उस पर सदैव अपने पूर्ण मन को केंद्रित रखें। अपने मन को लचीला रखना भी सीखें ताकि आप अपने ध्यान को तुरंत स्थानांतरित कर सकें, परंतु सर्वोपरि प्रत्येक काम को 100% एकाग्रता से करें। अधिकांश लोग प्रत्येक कार्य को अनमने भाव से करते हैं। वे अपनी एकाग्रता का लगभग 10वां भाग ही प्रयोग करते हैं। इसी कारण उनके पास सफल होने की शक्ति नहीं होती। सभी कार्य एकाग्रता की शक्ति से करें। इस शक्ति का पूरा बल ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब आप ईश्वर की उस एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप इसे किसी भी वस्तु पर केंद्रित करके सफल हो सकते हैं। यह दूसरा अध्याय एकाग्रता सफलता की एक कुंजी खत्म हुआ। अभी तीसरा अध्याय है रचनात्मकता। ईश्वर की रचनात्मक शक्ति के साथ अपना अंतर संपर्क करें। आप अनंत प्रज्ञा के संपर्क में आ जाएंगे जो आपका मार्गदर्शन एवं सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आपके अस्तित्व के सक्रिय से निर्बाध रूप से शक्ति प्रवाहित
होगी जिससे आप कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में रचनात्मकता से कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या मैंने कभी ऐसा कार्य करने का प्रयत्न किया जिसे किसी अन्य ने न किया हो? यह पहल शक्ति के उपयोग की प्रारंभिक अवस्था है। यदि आपने यहाँ तक नहीं सोचा है तो आप उन सैकड़ों दूसरे लोगों की भांति हैं जिनकी यह भ्रांतिपूर्ण सोच है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भिन्न कुछ करने की शक्ति उनके पास नहीं है। वे निद्राचारियों, स्लीप वॉकर्स की भांति हैं। उनके अवचेतन मन से प्राप्त सुझावों ने उन्हें एक अश्व शक्ति वाले लोगों की चेतना ही दे रखी है। यदि आप ऐसी स्वप्नचारी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं तो आप इस प्रतिज्ञापन के साथ स्वयं को जागृत करें, मुझ में मानव का महानतम गुण है, पहल शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य के पास इस शक्ति की थोड़ी चिंगारियाँ होती है जिनके द्वारा वह किसी ऐसी वस्तु का सृजन कर सकता है जिसका पहले कभी सृजन न हुआ हो। यदि मैं स्वयं को परिवेश द्वारा सम्मोहित होने दूं तो मैं देखता हूं कि कितनी आसानी से मैं संसार में व्याप्त नश्वर चेतना की सीमितता से भ्रमित हो सकता हूं। पहल शक्ति क्या है? यह आपके भीतर रचनात्मक शक्ति अर्थात अनंत सृष्टिकर्ता की एक चिंगारी है। यह आपको कुछ ऐसी रचना करने की शक्ति दे सकती है जिसका पहले कभी किसी ने सृजन न किया हो। यह आपको कार्यकलापों को नए ढंग से करने की प्रेरणा देती है। पहल करने वाले मनुष्य की उपलब्धियां एक उल्कापिंड की भांति भव्य हो सकती हैं। प्रकट रूप में शून्य से कुछ उत्पन्न करके वह यह प्रदर्शित करता है कि परमात्मा की महान अन्वेषण शक्ति के प्रयोग द्वारा असंभव प्रतीत होने वाले कार्यकलाप संभव बन सकते हैं। जो रचना करता है वह परिस्थितियों, भाग्य और देवताओं को दोष देते हुए अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वह अपनी इच्छा, प्रयास और सूक्ष्म विवेक की जादुई छड़ी से सुअवसरों का लाभ उठा लेता है या उन्हें उत्पन्न कर लेता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शांतिपूर्वक बैठे, अपनी इंद्रियों और विचारों को शांत करें और गहरा ध्यान करें। तब परमात्मा की महान रचनात्मक शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हो इसके बारे में तब तक सोचें जब तक आप उस विचार में खो न जाएं। बार बार चिंतन करें और योजनाएं बनाएं। तब थोड़ा समय लें। तत्काल किसी कार्य को आरंभ न करें। एक कदम उठाएं और फिर और अधिक सोचें। आपको भीतर से कुछ बताता है कि क्या करना है, इसे करें और कुछ और अधिक सोचें, आगे का कुछ और मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान में भीतर गहरे जाना सीख कर आप अपनी चेतना का आत्मा की अधिचेतना से संपर्क कर लेंगे, जिससे आप अनंत इच्छा शक्ति, धैर्य और अंतर्ज्ञान के साथ सफलता के उन विचार बीजों को उत्पन्न कर सकें। जैसे ही आप एक सही विचार को सोचते हैं, इसे कर डालें। कुछ लोगों के पास कोई अच्छा विचार तो होता है परंतु वे इस पर पूरी तरह से विचार करने और काम करने के लिए दृढ़ नहीं होते हैं। आपके पास साहस और दृढ़ता अवश्य ही होनी चाहिए और सोचें, मैं अपने विचार को फलीभूत होते देखूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इस जन्म में विजय प्राप्त न कर सकूं, परंतु मैं प्रयास करूंगा। सोचें और कार्य करें, सोचें और कार्य करें। यह है आपके मानसिक विकास करने की विधि। प्रत्येक विचार एक लघु बीज है, परंतु आपको इसे उपजाना पड़ेगा। अनेक लोग विचारों के जगत में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों का अति प्रबलता से मानस दर्शन किया है, केवल वे ही उन्हें बाहरी रूप में अभिव्यक्त कर पाए हैं। रचनात्मक विचार में कल्पना, चित्रण करने या मानस दर्शन की शक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कल्पना को दृढ़ धारणा के रूप में परिपक्व करना पड़ता है। उसे आप शक्तिशाली इच्छा के बिना नहीं कर सकते, परंतु आप यदि किसी वस्तु की कल्पना अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से करते हैं तो आपकी कल्पना दृढ़ धारणा में बदल दी जाएगी, और जब आप सभी विरोधों में उस दृढ़ धारणा पर टिके रहेंगे तो यह सत्य हो जाएगी। छोटे कार्यों की मानसिक रूपरेखा बनाएं और उन्हें मूर्त रूप देते रहें जब तक कि आप अपने बड़े सपनों को भी साकार नहीं कर लेते हैं। सफल व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस धरा पर
जो कुछ भी निर्माण या उत्पन्न करने की वे इच्छा रखते हैं उसका अमिट प्रारूप तैयार करने के लिए अपने मन में पर्याप्त पूर्व विचार कर लिया होता है। इच्छित परिणाम या वस्तु को वास्तविक जीवन में साकार रूप देने के लिए वे रचनात्मक दक्षता रूपी वित्त सहयोग से समर्थित अपनी इच्छा शक्ति को ठेकेदार के रूप में, अपनी पूर्ण एकाग्रता को बढ़इयों के रूप में और अपने मानसिक धैर्य को आवश्यक श्रमिकों के रूप में काम पर लगाते हैं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहते हैं तो बाहरी स्रोत पर निर्भर न रहें, गहरे जाएं और अनंत स्रोत को खोजें। व्यावसायिक सफलता की सभी विधियां, सभी आविष्कार, संगीत की सभी तरंगे और सभी प्रेरणात्मक विचार एवं लेख ईश्वर के रिकॉर्ड में अंकित हैं। ईश्वर के साथ अपनी प्रगति पर कार्य करें, यह सभी रचनात्मक विचारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ श्री परमहंस योगानंद जी का जहाँ है प्रकाश का 6ठा अध्याय का अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना का 4था पार्ट रचनात्मक खत्म हुआ, और इसके पहले हमने आप लोगों को तीसरा अध्याय एकाग्रता की सफलता की एक कुंजी के बारे में बताया था। और अभी मैं आप लोगों को यह चौथा मैंने आप लोगों को यह बताया था, और अभी चौथा अध्याय रचनात्मकता खत्म हुआ है। मैं आप लोगों को अभी सर्वतोमुखी सफलता का सृजन 5वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना में 5वां अध्याय है सर्वतोमुखी सफलता का सृजन। वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोजता है। वह सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पा लिया है। सफलता कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। सफलता का अर्थ और अधिक गहराइयाँ तक जाता है। इसे केवल आपकी आंतरिक शक्ति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। वही सच्ची सफलता है। महान गुरुजन आपको कभी भी लापरवाह होने का परामर्श नहीं देंगे। वे आपको संतुलित होना सिखाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको शरीर को भोजन और वस्त्र देने के लिए काम करना पड़ता है, परंतु यदि आप एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य का विरोधी बनने देते हैं तो यह सच्चा कर्तव्य नहीं है। सहस्त्रों व्यवसायी धन एकत्र करने में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे अत्यधिक हृदय रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं। यदि समृद्धि लाने का कर्तव्य आपको स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्य को भुला देता है तो यह कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति की संतुलित तरीके से विकास करना चाहिए। एक अद्भुत शरीर का विकास करने पर विशेष ध्यान देने का कोई लाभ नहीं है यदि इसमें एक तुच्छ मस्तिष्क है। मन का विकास भी अवश्य करना चाहिए, और यदि आपके पास उत्कृष्ट स्वास्थ्य और समृद्धि एवं बुद्धि है परंतु आप सुखी नहीं हैं तो आपने अभी तक जीवन को सफल नहीं बनाया है। जब आप सच्चाई से कह सके मैं सुखी हूँ और मेरा सुख कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता तो आप राजा हैं। आपने अपने भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब पा लिया है। सफलता का एक और गुण यह है कि हम सामंजस्यपूर्ण एवं लाभकारी परिणामों को केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं करते अपितु उन लाभों को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। जीवन मुख्यतः सेवा होना चाहिए। उस आदर्श के बिना आपको प्रभु द्वारा दी गई बुद्धि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। सेवा में जब आप अपने लघु अहंकार को भूल जाते हैं तो आप परमात्मा के बृहत स्वरूप को अनुभव करेंगे। जिस प्रकार सूर्य की जीवन प्रदायिनी किरणें सबका पोषण करती हैं, उसी प्रकार आपको निर्धन एवं परित्यक्त लोगों के हृदयों में आशा की किरणें बिखेरनी चाहिए। निराश लोगों के हृदयों में साहस जगाना चाहिए और उन लोगों के हृदयों में नए साहस का प्रकाश करना चाहिए जो यह समझते हैं कि वे असफल हैं। जब आप अनुभव करते हैं कि जीवन कर्तव्यों का एक आनंददायक संग्राम है और साथ ही एक गुजरता हुआ स्वप्न है, और जब आप दूसरों को करुणा एवं शांति प्रदान करके उन्हें सुखी करने के आनंद से भर जाते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में आपका जीवन असफल है।
इसी के साथ हमारा यह 5वां अध्याय सर्वतोमुखी सफलता का सृजन समाप्त हुआ। अब मैं आपको इसका 6ठा अध्याय बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उत्साह का महत्व। हमने अब तक 5 अध्याय खत्म किए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना में 7 अध्याय है। पहला, सक्रिय इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। असफलता के साथ रचनात्मकता से निपटना, यह दूसरा है। तीसरा, एकाग्रता सफलता की एक कुंजी। चौथा, रचनात्मकता और सर्वतोमुखी सफलता का सृजन। यह 5 अध्याय समाप्त हुए। अभी मैं 6ठा अध्याय बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उत्साह का महत्व, और 7वां है प्रचुरता और समृद्धि। तो उत्साह का महत्व मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार का कार्य यदि सही भावना से किया जाए तो वह आपको अपने ऊपर विजय दिलाता है। जिस मनोभाव के साथ आप कार्य करते हैं उसका ही महत्व है। मानसिक आलस्य और अनिच्छुकता से कार्य करना व्यक्ति को बिगाड़ देता है। लोग प्रायः मुझसे पूछते हैं, आप इतने कार्य कैसे कर लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य अत्यधिक प्रसन्नता से और सेवा के भाव से करता हूँ। अंतर में मैं सदा ईश्वर के साथ रहता हूँ, और यद्यपि मैं बहुत कम सोता हूँ फिर भी मैं सदा ताज़ा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों को सही मनोवृत्ति के साथ करता हूँ। मानो यह सेवा करना एक सौभाग्य है। मानसिक रूप से काम न करने की इच्छा के साथ उदासीनता एवं ऊर्जा की कमी आती है। ऊर्जा की ताज़ा आपूर्ति के साथ साथ उत्साह और इच्छा बढ़ते हैं। इन तथ्यों से हम इच्छा और शक्ति के बीच सूक्ष्म संबंध को देख सकते हैं। जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही अधिक अक्षय ऊर्जा भी होगी। यदि जीवन में आपका काम साधारण है तो इसके लिए खेद न करें। गर्व करें कि आप परमपिता द्वारा दिए गए कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। उन्हें आपके उसी एक विशिष्ट स्थान पर ही आपकी आवश्यकता है। सभी लोग एक ही भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सामंजस्यता पूर्वक आपकी सहायता करेंगी। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि एक लघु अणु की रचना करने में ईश्वर की पूर्ण सूक्ष्मदर्शिता न होती तो क्या अंतरिक्ष, अभिजीत, वेगा, स्वाति, अर्कटस नक्षत्रों की गौरवपूर्ण संरचनाओं को धारण कर पाता? ईश्वर महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन के भेद से निश्चित रूप से अनभिज्ञ है, अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। छोटे छोटे काम असाधारण ढंग से करने का प्रयास करें। आपको प्रगति करनी चाहिए। अपने व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आप जो भी कार्य हाथ में लें उसे अपनी आत्मा की असीम शक्ति को अभिव्यक्त करें। आपको निरंतर नई सफलताओं का सृजन एवं उत्पादन करना चाहिए और एक स्वचालित यंत्र नहीं बन जाना चाहिए। सभी कार्य यदि सही उद्देश्य से किए जाएं तो वे शुद्धिकारक होते हैं। हमें अपनी निकटतम समस्या या कर्तव्य को एकाग्रित ऊर्जा के साथ निपटाना चाहिए और इसे पूर्णता से कार्यान्वित करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन होना चाहिए। डटे रहने से, रचनात्मकता, मौलिकता को विकसित करने से और प्रतिदिन गहरे ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क से प्राप्त असीम शक्ति से अपनी प्रतिभाओं को विकसित करें। अपने व्यवसाय में ईमानदार तरीकों को अपनाने से, अपने मालिक के प्रति निष्ठावान रहने से और उसके व्यवसाय को अपना निजी व्यवसाय समझने से और व्यवसाय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी या अपने व्यवसाय के मालिक और ब्रह्मांडीय नियोक्ता ईश्वर के साथ अंतर ज्ञानात्मक संपर्क का पोषण करते हुए आप कार्यालय में अपने नियोक्ता और अपने दिव्य नियोक्ता को निश्चय ही प्रसन्न कर सकते हैं। आलसी बनना या निराशा से भरे रहना और इस तरह से जीवन में आर्थिक सफलता के लिए प्रयास न करना आसान है। छल से धन कमाना आसान है। जब ऐसा अवसर अपने आप सामने आ जाए, परंतु अपने आप को सम्मानपूर्वक जीवित रखने का प्रयास करने के लिए स्वयं को इस प्रकार दोष मुक्त कर देना गलत है। वह व्यक्ति असाधारण है जो केवल ईश्वर एवं उनके कार्य
के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए स्वार्थ रहित होकर ईमानदारी से, शीघ्रता से, प्रचुर मात्रा में धन कमाता है। ऐसा कार्यकलाप चरित्र के कई अत्यंत उत्कृष्ट गुणों का विकास करता है जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं सांसारिक पथ पर सहायता करता है। ईश्वर के अनुभव को प्राप्त करने की कला के बाद अगली सर्वोत्तम कला है ईश्वर के कार्य की सेवा के लिए ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाना। उत्तरदायित्व, संगठन का ज्ञान, व्यवस्था, नेतृत्व और व्यावहारिक उपयोगिता ये सभी व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करने में विकसित होते हैं तथा मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास के लिए आवश्यक है। प्रचुरता और इसी के साथ हमारा यह छठा अध्याय उत्साह का महत्व समाप्त हुआ और मैं अब आप लोगों को सातवां अध्याय प्रचुरता और समृद्धि बताने जा रहा हूँ। जो लोग केवल अपने लिए समृद्धि चाहते हैं वे अंत में निर्धन बनने या मानसिक असंतुलन से पीड़ित होने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु वे लोग जो संपूर्ण संसार को अपने घर की तरह समझते हैं और जो वर्ग या संसार की समृद्धि का वास्तव में ध्यान रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वे व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं जो वैध रूप में उनकी होती है। यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। स्वार्थहीनता समृद्धि के नियम का प्रभावी सिद्धांत है। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं भूखा होऊंगा तो संसार में हजारों लोग होंगे जो मुझे भोजन खिलाएंगे क्योंकि मैंने हजारों को दिया है। यही नियम उसके लिए भी लागू होगा जो स्वयं के बारे में ही ऐसा नहीं सोचता कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, अपितु दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति के बारे में भी सोचता है। प्रतिदिन दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ अच्छा काम करो, चाहे यह अल्प मात्रा में ही हो। यदि आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हो है तो आपको लोगों से प्यार करना चाहिए। वे उनकी संतान है। आप अभावग्रस्त लोगों को कुछ देकर और मानसिक रूप से व्यथित लोगों को सांत्वना देकर, भयभीत लोगों को साहस देकर, दुर्बल लोगों को दिव्य मैत्री एवं नैतिक सहायता देकर सहायक हो सकते हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं अथवा उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम तथा अधिक गहरे विकास का विकास करते हैं, जब आप उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम तथा अधिक गहरे विश्वास का विकास करते हैं, तब भी आप भलाई के बीज रोपित करते हैं। जब आप इस संसार से विदा होंगे तो सांसारिक समृद्धि पीछे छूट जाएगी, परंतु प्रत्येक भलाई का कार्य जो आपने किया है वह आपके साथ जाएगा। धनी लोग जो कृपणता से जीते हैं और स्वार्थी लोग जो कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे अपने अगले जीवन में धन संपदा आकर्षित नहीं करते हैं, परंतु जो दान देते हैं और बांटते हैं, चाहे उनके पास अधिक या कम हो, वे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा का नियम है। दिव्य विपुलता को शक्तिशाली, अत्यंत ताजगी देने वाली वर्षा समझे। आपके हाथ में जो भी पात्र होगा वह उसे प्राप्त करेगा। यदि आपने टीन का प्याला पकड़ रखा है तो आपको उतनी ही मात्रा प्राप्त होगी। यदि आपने कटोरा पकड़ रखा है तो वह भर जाएगा। ईश्वर की विपुलता को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह का पात्र पकड़े हुए हैं? शायद आपका बर्तन त्रुटिपूर्ण हो। यदि ऐसा है तो सभी प्रकार के भय, घृणा, शंका और ईर्ष्या को समाप्त करते हुए इसको सुधारना और फिर इसकी शांति, नीरवता, भक्ति और प्रेम के शुद्धिकर जल से सफाई करनी चाहिए। दिव्य विपुलता सेवा और उदारता के नियम का अनुसरण करती है। दो और फिर प्राप्त करो। आप संसार को अपना सर्वोत्तम दो और सर्वोत्तम ही आपके पास वापस लौट आएगा। धन्यवाद करने से एवं प्रशंसा करने से आपकी चेतना में आध्यात्मिक विकास एवं आपूर्ति के मार्ग खुलते हैं। जैसे ही कोई ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वे ईश्वर प्रवाहित हो सके खुलता है, परमात्मा ब्रह्म अपने आप को दृष्टिगोचर रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जो भक्त मुझे अपना समझकर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर भक्ति से मेरे साथ सदा युक्त रहते हैं, उनकी कमियों को मैं पूरा कर देता हूँ और उनकी उन्नति को स्थायी कर देता हूँ। जो लोग अपने सृष्टिकर्ता के प्रति सच्चे हैं, जीवन के विविध
पहलुओं में उनका अनुभव करते देखते हैं कि उन्होंने उनके जीवनों की छोटी से छोटी बात का भी भार भी अपने ऊपर ले लिया है और दिव्य दूरदृष्टि के साथ उनके मार्गों को सरल बना दिया है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें क्राइस्ट के कथन की याद दिलाता है, सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तब अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सफलता के लिए हमें एक प्रतिज्ञापन करना चाहिए। मुझे आवश्यकता के समय जो कुछ चाहिए उसे लाने के लिए मैं सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति में संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे अंदर अनंत रचनात्मक शक्ति है। मैं कुछ विशिष्ट कार्य अपने जीवन के अंतिम समय तक अवश्य पूरे करूंगा। मैं एक ईश मानव हूँ, एक विवेकपूर्ण प्राणी। मैं ईश्वर की शक्ति हूँ जो मेरी आत्मा का बलशाली स्रोत है। मैं व्यवसाय के जगत में, विचारों के जगत में, ज्ञान के जगत में रहस्योद घटनाओं का सृजन करूंगा। मैं और मेरे परमपिता एक है। मैं जो इच्छा करूं उसका सृजन कर सकता हूं, जैसे मेरे सृजनात्मकता परमपिता करते हैं। दिव्य प्रचुरता के लिए प्रतिज्ञापन हमें करें। हे परमपिता, मैं असीम समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान चाहता हूँ, सांसारिक स्रोतों से नहीं अपितु आपके सर्वसंपन्न सर्वशक्तिमान पूर्ण दानशील उदार हाथों से। मैं भिखारी नहीं बनूंगा जो नश्वर समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान की याचना करता है। मैं आपकी संतान हूँ जो नश्वर समृद्धि मैं आपकी संतान हूँ और इस नाते से आपकी असीम संपदा से एक दिव्य पुत्र के असीम भाग की मांग करता हूँ। परमपिता, मेरी यह प्रार्थना है कि मुझे इसकी चिंता नहीं कि मेरे पास क्या अस्थायी संपत्ति है, परंतु मुझे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इच्छानुसार करने की शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ हमारा यह श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसमें 7 अध्याय है, इसका 7वां अध्याय प्रचुरता और समृद्धि समाप्त हुआ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।